इस वक्त हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू भूषण श्याम महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज जी, जिस आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से पालघर में संतों पर बड़ा प्रहार किया था, उसके बाद संत समाज की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उस बड़ी लड़ाई में प्रणेता के रूप में भूमिका निभाई है श्याम जी महाराज ने। और अब श्याम जी महाराज, एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए, कल से जब से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मृत्यु की जब ये खबर आई तो कई सवाल थे। सवाल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाब अब भी अनसुलझे हैं। आपकी नजर में क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि साधु संत समाज जो है, ऋषि मुनि हमारे, तो ये धरोहर है हमारी, जो भारत की जो पहचान है। और सनातन धर्म के साधु संत सभी ये मानव कल्याण के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए है। फिर भी वर्तमान में अपने जैसे पालघर का जिक्र किया, पिछले साल जो घटना घटी, उसके बाद हमने संकल्प करके वहाँ पर जो उपद्रवी षड्यंत्रकारी लोग समाज को, जो हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं और जाल में जो शिकार बनाते हैं, तो उन लोगों में संतों के प्रति, धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जहर फैलाते हैं कुछ षड्यंत्रकारी। लेकिन ये भी जो घटना है अभी ये वर्तमान में बहुत भारत में बढ़ती जा रही है। और ये घटना जो घटी है हमारे महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज जी, स्वामी जी की, ये तो सुनकर देखकर इतना आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े पद पर जो संत है और जो मानव समाज के लिए, पूरी जाति के लिए, प्राणी मात्रा के लिए संत समाज होता है, फिर भी हमें तो बिल्कुल इस विषय में अभी तो जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। और हमें लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और अलग अलग जो एजेंसी है तो उनके द्वारा हो, और जो षड्यंत्रकारी या जो हत्यारे हैं और इनके पीछे कौन कौन है, धीरे धीरे राज तो खुलेगा ही। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखो, ये प्रॉपर्टी के कारण, और ये हमारे जो मठ मंदिर आश्रम जो है, जो राजे महाराजे होते थे पहले, तो उन्होंने जमीन 100 एकड़, 500 एकड़, 150 एकड़, 10 एकड़, तो वो भगवान के लिए, इस धर्म कार्य के लिए देते थे। लेकिन आज कहीं जगह पर जो भू माफिया है, तो ये लोग आश्रम के पीछे और मठ मंदिर के पीछे, संतों के पीछे पड़े हैं, और उनकी नज़र, बुरी नज़र जो है ये आश्रम पर है। तो इसी घटना में बस अभी कुछ पल की आवश्यकता है, और धीरे धीरे ये जो पूरा राज है खुलेगा, और जो दोषी है, जो अपराधी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। निश्चित रूप से दोषियों को फांसी होनी चाहिए। और महाराज जी, क्या कभी आपकी मुलाकात हुई हाँ, नरेंद्र से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं भी बचपन से इसी क्षेत्र में हूँ, धर्म क्षेत्र में धर्म प्रचार का काम करता हूँ। तो जो कार्यक्रम में, कुंभ में इन संतों का दर्शन होता ही है, बातचीत भी होती है। और ये संत तो साधु स्वभाव के संत समाज जो है बहुत ही हर वर्ग से प्यार करते हैं, हर वर्ग से, हर जो प्राणी मात्रा है, इतना सरल स्वभाव, साधु स्वभाव होकर भी ये जो उपद्रवी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमेशा साधु संतों के पीछे पड़ते हैं। और जैसे पालघर में भी घटना घटी और अन्य जगह भी हो रही है, तो मुझे बिल्कुल भरोसा है, जो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, ये भी संत समाज से ही आते हैं। तो बिल्कुल जो दोषी अपराधी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और इंक्वायरी भी होगी, और जांच बिल्कुल सभी एजेंसी लगाकर, और वो स्वामी जी को न्याय दिलवाएंगे, ऐसा भरोसा है। और ये साधु समाज जो है, आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए इन दोषी को, जो है अपराधी लोग हैं, इनको कड़ी सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। बिल्कुल कड़ी सजा होनी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरे प्रकरण के बाद, आप देखिए सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आजकल क्या है कि अब सनातन में भी आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे लोग आ गए हैं, साधु संतों का मतलब उनकी नज़र में आपने भगवा धारण कर लिया, लेकिन भगवा को आत्मसात करना आत्मिक रूप से
वो ये नहीं समझते। भौतिक रूप से तो आपने भगवा धारण कर लिया, लेकिन आत्मिक रूप से अपने अंदर की आंतरिक संरचना का जो संगठन है उसमें संगठनात्मक रूप पे आपने उसे स्वीकार किया या नहीं किया, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। और इसीलिए कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि खुद जो वास्तविक संत हैं वो बहुत मानसिक पीड़ित रहते हैं, वो बार बार अपना कष्ट कई मंचों पर वो रखते भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक परिस्थिति भी बन रही है जो मुश्किलों भरी है संतों की राह में? जी जी बिल्कुल, संत स्वभाव उनका होता ही है, और इसलिए जो ये षड्यंत्रकारी उपद्रवी लोग होते हैं ना, तो उसका फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि ये संत है, साधु है, तो क्या करेंगे, इन्होंने भगवा चोला पहना है, लेकिन वो मजबूरी नहीं है उनकी। उन्होंने तो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया है, ये मजबूरी के लिए नहीं है। तो इसलिए जो ये लोग हैं, तो ऐसे लोग कुछ इनके अंदर कोई ना साधना होती है, ना श्रद्धा होती है, ना भक्ति होती है। ये तो केवल जो आश्रम, मठ, मंदिर, जमीन जो होती है, मंदिर होते हैं, तो बस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ते हैं। और कई घटना भारत में, कई घटना, ये पहली घटना नहीं है। पंजाब हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, ये उत्तर प्रदेश हो, कई जगह ऐसी घटना हमेशा घटती रहती है। तो इसलिए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सभी साधु संतों की भी मांग है। आप देख रही हो कि कल से पूरे भारत के जो महंत, महामंडलेश्वर साधु समाज है, कथावाचक है, तो बहुत हम आहत है। और अगर इन लोगों को अगर शिक्षा हो, इनको सजा हुई नहीं, तो फिर ऐसी घटना भविष्य में घटती रहेगी। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और दोषी कौन है, वो कई अभी जांच एजेंसियां काम में लगी है, सरकार भी लगी है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो संत है, तो वो भी इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। और हमें बिल्कुल उनके ऊपर भी भरोसा है कि वो न्याय इस घटना को देंगे, ऐसे बिल्कुल भरोसा है उनको। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए एसआईटी का गठन भी हो गया है और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि सही दिशा में जांच जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फांसी की मांग हम अब भी करते हैं दोषियों के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने, जैसे मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने कई सवाल पैदा किए हैं और उन सवालों का जवाब आज ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये परिस्थिति आगे भी बन सकती है। इस परिस्थिति को रोकने के लिए अभी आप देखिए कि क्या आपको लगता है कि अब संत समाज में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है? ऐसा लगता है, आपको महसूस होता है? हाँ, ये तो बढ़ता जा रहा है। या राजनीति, धर्म और धर्म नीति, ये तो एक ही है। उस विषय में तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग आते रहते, उस पर नहीं मुझे कोई टिप्पणी करनी। लेकिन मैं संत समाज को एक यहाँ अभी लाइव से अपने कार्यक्रम द्वारा, जो सुदर्शन के दर्शक है, संत समाज से ये कहना चाहूँगा, हमने भगवा पहना है इसका मतलब मजबूरी नहीं है। हम माला जपते हैं, माला के साथ भाला भी चाहिए और शास्त्र के साथ शस्त्र भी चाहिए। क्योंकि साम दाम दंड भेद जब तक हम अपनाएंगे नहीं, धर्म की रक्षा हम बिल्कुल कर रहे, देश की रक्षा भी कर रहे, लेकिन इतना ही भोलापन हम अगर भोले रहे तो आने वाले समय में हम खुद को नहीं, हम हमारा मठ, मंदिर, आश्रम भी नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए कौन अपना है, कौन पराया, कौन शत्रु, कौन मित्र, ये साधु समाज, साधु संत समाज ने पहचानना चाहिए। अपने आसपास के जो लोग हैं, ये असल में भक्त है कि आपने श्रद्धालु है या नहीं है, यही पहचानना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी घटना होती रहती है, मैंने कई बार देखा है। अभी ये पिछले साल में भी कई घटना घटी है ऐसे। तो ऐसे लोग हमेशा, जो हमारे साधु संत है, करोड़ों फॉलोअर भगत लोग हैं उनके, तो पहले ही मन में कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं वो लोग। स्वार्थी, मतलबी, मौका परस्ती लोग रहते हैं और बस कुछ ना कुछ मिले और ज़मीन के लालच में, प्रॉपर्टी के, आश्रम के लालच में, और हमारे बेचारे भोले भाले साधु समाज संत है उनको फंसाते हैं। तो साधु समाज भी इस घटना से सीख ले कुछ ना कुछ। और हमारे साथ कौन लोग हैं, हम किसके साथ ये सब चला रहे। ट्रस्टी लोग रहते हैं, ट्रस्ट में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बस उस ट्रस्ट से कुछ ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए मिले और भविष्य में हमारा इस पर कब्जा हो, ज़मीन पर, आश्रम की ज़मीन हो, मंदिर, मठ, संस्था, गुरुकुल,
तो साधु समाज ने भी इतना इतना भोला ना रहे, क्योंकि ऐसी घटना घटती रहती है और इसलिए सावधानी से हमें रहना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है सभी को। ये आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि सजग होने की ज़रूरत है। और आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही महाराज जी, और मुझे लगता है कि बात दूर तक जानी चाहिए कि संत जो होता है वो तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसको भौतिकवादिता से कोई प्रेम नहीं होता है, वो तो सिर्फ परमात्मा में लीन होना जानता है, उसे समझता है। और जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो इन परिस्थितियों के बड़े कारक हैं। तो ऐसे लोगों का भी चयन, ऐसे लोगों का भी चुनाव, उनको चुन चुन कर उनको अलग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें विशेष समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।